हेलो एवरीवन। आमर जो पूर्व वीडियो रे टॉपिक टी थिला ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बा मनुष्यर श्वासतंत्र तार पार्ट 2 विषय आम एठार आलोचना करबा। पूर्व वीडियो रे आम श्वसन कहले कौन बुझू ता केते प्रकार कौन ता विषय रे मनुष्य श्वासतंत्र तार विभिन्न अंग गुड़िक विषय जस्ट टिके जानी दुईटी अंग विषय आम जानी नासारंध्र और नासापथ। आज आम ग्रसनी एवं श्वासनली श्वासनलिका फुसफुस से सब जिनस विषय आम आज जाना। तो सर्वप्रथम आम जाना क्या विषय ग्रसनी विषय क्या विषय आम आज जाना ग्रसनी विषय। ग्रसनी हेउछि एक पेशीबहुल अंग। ग्रसनी हेउछि एक पेशीबहुल अंग। यह नासापथ शेषठारु आरंभ हो श्वासनली और खाद्यनली आरंभ पर्यंत रही। ता अर्थ कौन पेशीबहुल कहले मसल्स पेशीबहुल कहले मसल्स माने मांसपेशी कौटरे मांसपेशी रे तैयारी हेछि। कौटा तैयारी हेछि मांसपेशी रे हमर ग्रसनी मांसपेशी रे तैयारी हेछि। नासापथ जोठी हमर शेष हेछि हमर नासापथटी जोठी शेष हेछि। नासारंध्र जोटा हमर नाकपुड़ा थिला नाकपुड़ा पर नासारंध्र थिला जोठी हमर शैश्मिक झिल्ली मकस मेम्ब्रेन थिला सेही नासापथ जोठी शेष हेछि से नासापथरु आरंभ होइकिरी श्वासनली माने ट्राकिया पर्यंत जाइछि। नासापथ पाखरे थिबा ग्रसनीर अंश को नासा ग्रसनी कह जाए। नासापथ पाखरे जो ग्रसनी रही ताकू कौन कह जाए नासा ग्रसनी बा नासोफेर्नेक्स। मुख गहर निकट रे थिबा अंश को कौन कह जाए मुख ग्रसनी बा ओरोफेर्नेक्स। बुझिएगा एथिरे एक जोड़ा टनसिल रही। आम जिते तुम्हें आईना रे मुह खोली पाटी आँ कर देखो से आमर तंटीर दी पार्श्वर दुईटी बड़ बड़ जिनस देखा जाए पेंडु टाइप से दुईटा जिनस को कौन कह जाए टनसिल बोलिक कह जाए। कौन कह जाए टनसिल कह जाए। श्वासनली द्वारा को ग्लटिस और खाद्यनली द्वारा को गलेट कह जाए। श्वासनली माने आमर जो विंड पाइप रही से श्वासनली द्वारा को तार श्वासनली भितर आमर गोटे कौन रही एपटे आमर श्वासनली आसो एपटे खाद्यनली आसो। ये जो श्वासनली आमर दुईटा नली तो ये गोटे जगह ये श्वासनली एपटे जो आमर द्वारा रही कौन कह जाए ग्लटिस बोलिक कह जाए। एवं खाद्यनली पाखे जो द्वारा रही कौन कह जाए गलेट बोलिक कह जाए। जो आम खाइबाटा खाऊ जो रास्ता देकर जाए ताकू गलेट कह जाए। आम जो प्रश्वास ग्रहण करूँ से प्रश्वास जो रास्ता देकर जाए ताकू कौन कह जाए ग्लटिस बोलिक कह जाए। श्वासनली द्वारा अधिजिह्वा नामक एक परदा थाए जो अधिजिह्वा बा एपिग्लटिस कह जाए। कौन कह जाए एपिग्लटिस बोलिक कह जाए। एपिग्लटिस हूँ अधिजिह्वा जिते तुम पाटी की आँ कर देखो ऊपर पटे गोटे छोट जीभ लगिक थाए ताकू ही कह जाए अधिजिह्वा। तार काम हूँ श्वासनली रास्ता को आम खाद्य खाइला समय बंद करी रखा और बाकी समय श्वासनली रास्ता को बंद कर जो खाद्यनली रास्ता को बंद करके रखे और श्वासनली रास्ता को मुक्त रखी जो द्वारा आम निश्वास प्रश्वास सुचारू रूप से करूँ। किंतु आम जो खाद्य खाई था से कौन कर सी आम श्वासनली को बंद करें एवं जो द्वारा कि कौन हुए खाद्य तार रास्तार सठिक भाव में जाई पाकस्थल में पहुँची पारे। किंतु जितेबाला से अधिजिह्वा कौन करे श्वासनली रास्ता को बंद कर न थाए एवं भूलवशतः खाद्य कौन कर श्वासनली पशि जाए से आमको कौन आसे हिक्का बा हिचकी आसे जो जिनसटा आम कहती से आमर कौन हुए एपिग्लटिस भूल पाई कौन होता है आमको हिक्का बा हाकुटी आसी थाए। खाद्यनली रे कौनसी परदा बा भल न थाए। श्वासनली जमीती अधिजिह्वा बा एपिग्लटिस नामक गोटे भल बा परदा रहिला खाद्यनली रे किंतु कौन सी प्रकार परदा बा भल न थाए। ये जो अधिजिह्वा को कौन कह जाए एपिग्लटिस कह जाए। खाद्यनली द्वारा को कौन कह जाए गलेट बोलिक कह जाए और श्वासनली द्वारा को कौन कह जाए ग्लटिस कह जाए। तापर जीवा वर्तमान आम श्वासनली ट्राकिया आड़ को। श्वासनली आरंभ में स्वरपेटिका बा लार्नेक्स थाए। एथिरे थिबा भोकाल कोड कंपन द्वारा ध्वनि सृष्टि हुए। श्वासनली आरंभ में कौन थाए स्वरपेटिका थाए। जितेबाला तुम कथा हो तंटी हाथ मारिक देखो से तंटी जिनसटी कौन हुए भाइब्रेट हुए। सेटा जो भाइब्रेट हुए सेटा कहीं भाइब्रेट हुए ता भितर आमर कौन रही भोकाल कॉर्ड रही कौन रही ता भितर आमर भोकाल कॉर्ड कौन रही भोकाल कॉर्ड। भोकाल कॉर्ड कहले पुणी कौन ना
आमर जो आमर स्वर पेटिका रही से भोकाल कोड जो ध्वनि सृष्टि करे जी आमर साउंड सृष्टि करे से जिनसटी ता भितर रही। स्वर पेटिका पर श्वासनली दुई श्वासनलिका ब्रोंकाई रे विभक्त हो निजर पटर फुसफुस रे प्रवेश करती। मुझे चित्रटी देखी से आमर लेफ्ट मेन ब्रोंकस थिला राइट मेन ब्रोंकस थिला। तो ये जो ब्रोंकाई जाइकरी लेफ्ट साइड रो फुसफुस रो जेतेबेले पशुची सेटा भाम श्वासनलिका माने लेफ्ट मेन ब्रोंकस ही जाउची दक्षिण फुसफुस रे जेतेबेले प्रवेश करूची तो राइट मेन ब्रोंकस बोलिकरी ताकू कुआ जाए। वर्तमान आमे देखिबा श्वासनलिका बा ब्रोंकाई काकू कुआ जाए। प्रत्येक पटर श्वासनलिका अनेक शाखा प्रशाखा विभक्त होई सूक्ष्म श्वासनलिका ब्रोंकिओल सृष्टि करती। श्वासनलिका कौन करे सी पुणी विभक्त हो जाए छोट छोट पार्ट रे। मनकर यहाँ आमर श्वासनलिका ये जिते बड़े आसो ये सेठू आमर कौन हो जाए छोट छोट श्वासनली विभक्त हो जाए। तो ये छोट छोट श्वासनली विभक्त हो जाती से गुड़ी कौन कह जाए ब्रोंकिओल बोलिकी कह जाए श्वासनलिका कह जाए। प्रत्येक सूक्ष्म श्वासनलिका वायुर छोट छोट कोठरी बा कोटरिका खोली थाए। काली जो जिनसटी आम जानी कोटरिका कहले कौन एल्वेओली 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 कहले कौन कोटरिका बोली आम जानी से जिनसटा कौटी थाए श्वास नलिका भितर थाए। बुझेला। वर्तमान आम जा फुसफुस बा लंग्स आड़ को आम समस्ते शुणी फुसफुस लंग्स कहले कौन तुम मैंने आगुरी भी पढ़ी बक्ष गह्वर मध्य दुईटी फुसफुस थाए। केतेटा फुसफुस थाए आमर दुईटा फुसफुस दुईटी लंग्स अच्छे गोटे लेफ्ट लंग राइट लंग बाम फुसफुस दक्षिण फुसफुस। यह किपरि स्पंज परी नरम स्पंज जमीती आम ताकू प्रेस कले सेटा आमको जमी सफ्ट लगे आमर फुसफुस ठीक से भाया से स्पंज परी पूरा नरम। यह फुसफुस आवरण द्वारा आच्छादित होता है। फुसफुस आवरण द्वारा से कौन होता है आवरण द्वारा से कभर होता है माने पैरिएटल प्लूरा जो पार्श्व फुसफुस बा फुसफुस आवरण कह जाए से कौन होता है कभर कर रखी थाए। फुसफुस धमनी बा पल्मोनारी आर्टेरी द्वारा हृत्पिंडरू अंगारकाम्लयुक्त रक्त कहले डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड बोलिकी कह जाए। कौन कह जाए डीऑक्सीजेनेटेड। बुझेला। डीऑक्सीजेनेटेड अंगारकाम्लयुक्त अंगारकाम्ल बोलिकी कह जाए। बुझेला। तो पल्मोनारी आर्टेरी कहले फुसफुस धमनी कहले पल्मोनारी आर्टेरी द्वारा हृत्पिंडर अंगारकाम्लयुक्त रक्त फुसफुस पशि थाए एवं फुसफुस जितेबाला पशे आम जो वायुटा ग्रहण करूँ से वायुटा जाकर आम शरीर कौटी रुहे फुसफुस मध्य रुहे। तो फुसफुस जितेबाला रुहे सेठू अम्लजान युक्त रक्त कौन हुए फुसफुस शिरा माने पल्मोनारी भेन दे हृत्पिंड को फेरी जाई थाए। फुसफुस बक्ष गह्वर मध्य थाए। बक्ष गह्वर कहले आमर छाती भितर थाए। बक्ष गह्वर एक फंपा पवन निरोध कोठरी। पवन निरोध कहले एयर वैक्यूम माने सेठर पवन पशि पारिबो नाही। यार आगपट स्टर्नम द्वारा स्टर्नम आगपट आमर जो पिंजरा हाड़र आगपट को स्टर्नम कह जाए। पछपटे आमर जो पिठी मझिरे मेरुदंड रही दुई पट पिंजरा हाड़ और अंत पिंजरा मांसपेशी इंटरकोस्टाल मसल्स द्वारा तलपट मध्य छता डायफ्राम द्वारा आबद्ध होइकरी रही। आमर जो श्वसन प्रक्रिया आम शरीर मध्य हुए आम जो श्वासक्रिया करूँ तार मुख्य अंश होउची डायफ्राम। डायफ्राम जदि न रुहंता ताहले आमे श्वसन करि पारंते नहीं। आम शरीर स्वयंकृत भाव में निजे श्वसन करि पारे नहीं। श्वसन कार्य को संपूर्ण करने पई कहार आवश्यकता पड़ी थाए डायफ्राम रो आवश्यकता पड़ी थाए।
ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା ଏକ ଗମ୍ବୁଜ ଆକାରର ପେଶୀବହୁଳ ପଟ। ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା କେମିତି ଜିନିଷଟା ନା ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷଟା। ସେଟା କେମିତି ଥାଏ? ଏଇଭଳିଆ ପେଶୀବହୁଳ ମାନେ ମାଂସପେଶୀରେ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଆମର ଏମିତି ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ଛତା ଦେଖିଥିବ ପିଲାମାନେ, ସେଇଭଳିଆ ଆମର ଥାଏ ପାକସ୍ଥଳୀ ଓ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ର ବିଭାଜନ କରେ। ପାକସ୍ଥଳୀ ଓ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ର କ'ଣ କରିଥାଏ? ସେ ବିଭାଜନ କରିଥାଏ। ଏଠି ଆମର ଥାଏ ପାକସ୍ଥଳୀ, ଏଠି ତଳେ କ'ଣ ଥାଏ? ପାକସ୍ଥଳୀ ଥାଏ, ଉପରେ ଥାଏ ଆମର ଫୁସ୍ଫୁସ୍। ଏଇ ପାକସ୍ଥଳୀ ଓ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ର ବିଭାଜନ କିଏ କରେ? ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା କରେ। କିଏ କରିଥାଏ? ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା କରିଥାଏ। ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା କରିଥାଏ ଆମର ପାକସ୍ଥଳୀ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ର ବିଭାଜନ। ତ ଆମର ଶ୍ୱସନ ତନ୍ତ୍ରର ଯେତିକି ଅଂଶ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା ବା ତାର ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ସବୁ ପଢ଼ିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢ଼ିବା କାହା ବିଷୟରେ? ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ, ମାନେ ରେସ୍ପିରେସନ୍ ବିଷୟରେ। ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କହିଲେ କ'ଣ? ରେସ୍ପିରେସନ୍। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବା କାହା ବିଷୟରେ? ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ବା ରେସ୍ପିରେସନ୍ ବିଷୟରେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କହିଲେ କ'ଣ? ଆମେ ଯେଉଁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଣିବା କରୁ ତାର ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ ଆମେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କହିକିରି ଜାଣିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କେତେ ପ୍ରକାରର ରହିଛି, କ'ଣ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ହୁଏ କ'ଣ ନାହିଁ, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବା। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିଛି। ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାର କେତେଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିଛି? ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାର 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିଛି। କେତୋଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା? 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ସମ୍ବାତନ ବା ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଗ୍ୟାସ୍ ବିନିମୟ ମାନେ ଗ୍ୟାସିୟସ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ, ତୃତୀୟଟି ହେଲା ଗ୍ୟାସ୍ ପରିବହନ ବା ଗ୍ୟାସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା କାହା ବିଷୟରେ? ନା ସମ୍ବାତନ ବା ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ବିଷୟରେ। ଆମେ ଯେଉଁ 3ଟା ଜିନିଷ ଜାଣିଲେ, ସମ୍ବାତନ, ଗ୍ୟାସ୍ ବିନିମୟ ଓ ଗ୍ୟାସ୍ ପରିବହନ, ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ କାହା ବିଷୟରେ ଦେଖିବା? ସମ୍ବାତନ ବା ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ବିଷୟରେ। ତ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ କ'ଣ? ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଯେ କ'ଣ? ଏହା ଏକ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଘଟଣା। ଏଥିରେ କେତେଟା ଜିନିଷ ହୁଏ? 2ଟି ଜିନିଷ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟେ କ'ଣ ହୁଏ? ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ମଧ୍ୟକୁ ବାୟୁର ପ୍ରବେଶ, ମାନେ ଗୋଟେ ଆମର ହୁଏ ପ୍ରଶ୍ୱାସ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ? ନିଶ୍ୱାସ। ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଆଉ ଗୋଟେ ନିଶ୍ୱାସ। ଏଇ ଯେଉଁ 2ଟା ଆମର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିଛି, ଏଇ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ନେଇକିରି ସମ୍ବାତନ ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଆମର ଶେଷ ହେଉଛି ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବା ଇନହେଲେସନ୍ ବା ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ବୋଲିକିରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାହାକୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ମଧ୍ୟକୁ ବାୟୁର ପ୍ରବେଶକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରଶ୍ୱାସ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଯେଉଁ ପବନଟା ଇନହେଲ୍ ମାନେ କ'ଣ କରୁ? ଭିତରକୁ ନେଉ, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରଶ୍ୱାସ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ୁ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନିଶ୍ୱାସ ବା ଏକ୍ସହେଲେସନ୍ ଓ ଏକ୍ସପିରେସନ୍ ବୋଲିକିରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଓ ନିଶ୍ୱାସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜଣା ପଡ଼ିଲା। ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଭିତରକୁ ନେଉ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରଶ୍ୱାସ, ଏବଂ ଯାହା ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ୁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ନିଶ୍ୱାସ। ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଓ ନିଶ୍ୱାସର ହାର ମିନିଟ୍କୁ ପ୍ରାୟ କେତେ ଥର? 15ରୁ 20 ଥର। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ହେଲ୍ଥ ପର୍ସନ୍ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ରେସ୍ପିରେସନ୍ କରୁଛି, ତାର ହାର ମିନିଟ୍ ପ୍ରତି କେତେ? 15ରୁ 20 ଥର। 15ରୁ 20 ଥର। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ ତାର ସମ୍ବାତନର ହାର ବା ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ହାର କେତେ ହେଇଯାଏ? 12 ଥର ହେଇଯାଏ। 12ରୁ 13 ଥର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିପାରିଥିବ ଯେ ଆମର ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ୱାସର ହାର ମିନିଟ୍କୁ କେତେ ଥର ହୁଏ। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା କାହା ବିଷୟରେ? ପ୍ରଶ୍ୱାସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଇନହେଲେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା କହିଲେ କ'ଣ? ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଅନ୍ତଃପଞ୍ଜରା ମାଂସପେଶୀ, ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା ଓ ଉଦରୀୟ ମାଂସପେଶୀ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆମର ମାଂସପେଶୀ ଆଉ ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା ମାଂସପେଶୀ ବ୍ୟତୀତ ଆମର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସମୟରେ ଅନ୍ତଃପଞ୍ଜରା ମାଂସପେଶୀର ସଙ୍କୋଚନ ଓ ଉଦର ମାଂସପେଶୀର ଶିଥିଳନ ଘଟେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ? ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ଆମର ଯେଉଁ ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦାଟା ଗମ୍ବୁଜ ଆକାରର ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ଉପରୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପବନର ଚାପ, ମାନେ ବାୟୁର ଯେଉଁ ଚାପ ଥାଏ ତା ଉପରେ ପଡ଼େ। ଏଇ ଯେଉଁ ବାୟୁଟା ଆମେ ଭିତରକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ ତା ଉପରେ ପଡ଼େ। ସେତେବେଳେ ଆମର ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା କିଭଳି ଆକାର ଧାରଣ କରେ? ଫ୍ଲାଟ୍ ହେଇଯାଏ, ମାନେ ସମତଳ ରୂପ ହେଇଯାଏ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଭିତରୁ ପବନଟା ଆମେ ବା ନିଶ୍ୱାସଟାକୁ ଆମେ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ୁ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦା ଏମିତି ସମତଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ସିଏ ସେତେବେଳେ ଗମ୍ବୁଜ ଆକାରର ଧାରଣ କରେ।
जद्वारा कौन हुए ये जो भीतर पवनटा को से बाहर को ठेले जो थी कि आम ताक प्रश्वास आकार कहीकि बाहर को छाड़ू एथिरे फुसफुस कौन काम न थाए केवल काम कहार थाए मध्यछदा जितेबाला आम प्रश्वास भीतर को नौ मध्यछदा समतल परिणत हुए एवं निश्वास बाहर को छाड़ा समय मध्यछदा गंबुजाकार धारण करे जो आम शरीर वायुटी बाहर को आसी थाए। श्वास कौन हुए यह एक शिथिलन प्रक्रिया यही समय मध्यछदा अंतपंजरा मांसपेशीर शिथिलन घटवा सह उदरीय मांसपेशीर संकोचन घटे जद्वारा पिंजरा हाड़ पूर्व स्थान को फेरी आसे मध्यछदा पुणी गंबुजाकार धारण करे जो कथाटी मुझे आमर जो मध्यछदा समतल हो जाए जिते आम निश्वास छाड़ी दो से पुनश्च तार गंबुजाकार को फेरी आसे और पवनटी कौन करे आमर ऊपर को चली जाए माने बाहर को बाहरी आसे फुसफुस मध्य वायु कौन करे बाहर को चली आसे। वर्तमान आम देखा गैस विनिमय माने गैसियस एक्सचेंज प्रक्रियाटी कौन फुसफुस मध्य को वायु प्रवेश कलापर एहा मध्य कोटरिका गुड़िक वायु द्वारा पूर्ण हो जाए यहाँ मध्य कोटरिका गुड़िक कौन हो जाए वायु द्वारा पूर्ण हो जाए। कोटरिका कहले कौन आल्वेओली आल्वेओली गुड़िक आमर कौन हो जाए वायु द्वारा पूर्ण हो जाए। तो से जो आमर वायु द्वारा पूर्ण हो गला सी ता भर कौन करे अम्लजान को ग्रहण करे बाकी जिनस गुड़िक कौन कर दे था छाड़ दे था। बाहर वायु अम्लजान सांद्रता अधिक बाहर वायु अम्लजान सांद्रता कौन अधिक अंगारकाम्ल सांद्रता कम किंतु कोटरिका मध्य अम्लजान गैस सांद्रता कौन कम अंगारकाम्ल गैस होची अधिक तेणु कौन हुए आमर बाहर अम्लजान सांद्रता अधिक से आम शरीर भितर पशे अंगारकाम्ल सांद्रता कम भीतर अंगारकाम्ल सांद्रता बेसी जोटा बेसी कम आड़ को जीव तो आम शरीर भितर अंगारकाम्ल बेसी थाए तो अंगारकाम्लटी बाहर को पलि आसे एवं अम्लजान आम कौन करनी था भीतर को ग्रहण करी थांती बुझेला। अम्लजान बा O2 अम्लजान बा O2 फुसफुस कोटरिकारु रक्त मध्य को प्रवेश करे फुसफुस कोटरिका जो अम्लजान रखे ता भितर से कौटिकी जाए रक्त मध्य पशे और रक्त मध्य अंगारकाम्ल फुसफुस कोटरिका मध्य बाहरी आसे रक्त भितर जो अंगारकाम्ल थाए से कोटरिकारु आसिकी आमर जो श्वासतंत्र देकी आम बाहर वायुमंडल को छाड़ी दे था। गैस परिवहन बा गैस ट्रांसपोर्टेशन ये गैस ट्रांसपोर्टेशन जिनसटी कौन आम ता विषय बर्तमान देखा। रक्त रे थिबा लोहित रक्त कणिका माने आरबीसी कौन कह जाए आरबीसी आरबीसी रो फुल फॉर्म कौन कि आरबीसी अर्थ रेड ब्लड सेल्स कौन रेड ब्लड सेल्स बुझेला। तो ये जो आरबीसी टा थाए से रेड ब्लड सेल्स से कौन करे से रेड ब्लड सेल्स भितर आमर कौन था हिमोग्लोबिन थाए से हिमोग्लोबिन कौन करे यह अम्लजान ग्रहण करी ऑक्सी हिमोग्लोबिन रे परिणत हुए। तो ऑक्सीजन अम्लजान जिते ग्रहण कला अम्लजान युक्त रक्त हो गला माने ऑक्सी हिमोग्लोबिन रे परिणत है और ऑक्सी हिमोग्लोबिन रक्त मध्य शरीर प्रत्येक कोष निकट में पहुँचे आम शरीर में जो बहुत गुड़िए कोष रही से ऑक्सी हिमोग्लोबिन ब्लड कौन करला प्रत्येक कोष पाखे जाइए पहुँचला पर कौन है ऑक्सी हिमोग्लोबिन भांगी अम्लजान और हिमोग्लोबिन सृष्टि हुए से जो ऑक्सी हिमोग्लोबिन टी आमर थिला सी भांगी जाए भांगी गला पर कौन करे अम्लजान और हिमोग्लोबिन रे परिणत हुए यही अम्लजान कोष मानक मध्य को प्रवेश करे। तो से आमर कोष मानक जीवित रही कौन दरकार अम्लजान आवश्यक तो ये अम्लजान कौन करे कोष भितर प्रवेश करे और कोष मानक पाखर कौन करे अंगारकाम्ल गैस टी को धरिकी रक्त रे मिसई दिए और से अंगारकाम्ल रक्त धरिकी पलि आसे कोष स्तर में घटुवा यही गैसीय विनिमय विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। कोषर निर्गत अंगारकाम्ल गैस रक्त माध्यम फुसफुस रे पहुँचे और विसरण प्रक्रिया द्वारा रक्तर फुसफुस कोटरिका बाट दे वायुमंडल को निर्गत हुए। यही जिनसटी कौन कहला बुझ जे ना कौन कोषर निर्गत अंगारकाम्ल गैस रक्त माध्यम फुसफुस रे पहुँचे कोषर जो अंगारकाम्ल गैस टी आमर बाहर से कौटू रक्त माध्यम फुसफुस रे पहुँचो तो अंगारकाम्ल गैस टी तो आपे आपे आसीपर ना से कौन कर रक्तर साहाय्य नहीं फुसफुस पर्यंत आसो फुसफुस रु केमिति बाहर विसरण प्रक्रिया द्वारा रक्तर फुसफुस कोटरिका माने आल्वेओली भीतर को पशिबो देन से कोटरिका बाट देकी आम कौन करूँ निश्वास आकार बाहर को छाड़ी दऊ और पुनश्च अम्लजान आम कोटरिका को नहीं जाई थाउ।
तो ये श्वासक्रिया बा ब्रेथिंग जो आमर प्रोसेस माने प्रक्रियाटी रहिला तो निश्वास प्रश्वास दुईटी प्रक्रिया रहिला तो सेही जिनस आम केते कौन जिनस आम ताकू नहीं थाउ ता विषय टिके देखिबा। तो श्वासक्रिया बा ब्रेथिंग रे आम प्रश्वास ग्रहण करूँ निश्वास को आम छाड़ी थाउ। तो प्रश्वास जितेबाला आम ग्रहण करूँ सेठी गोटे गैस न थाए मुख्यतः तीन गैस थाए केते गैस थाए तीन गैस थाए गोटे थाए N2 वाले नाइट्रोजन गैस सेटा केते परसेंट थाए 78% थाए। ऑक्सीजन माने O2 आम ग्रहण करूँ ता थाए 21%। CO2 माने अंगारकाम्ल कार्बन डाइऑक्साइड आम ग्रहण करूँ सेटा केते गला 0.03% थाए। आम ग्रहण कला बेले कार्बन डाइऑक्साइड केते थाए 0.03%। किंतु एपटे देखो निश्वास टू आम जो छाड़ू सेतेबेले कार्बन डाइऑक्साइड माने CO2 रो परिमाण केते रही जाउची 4% माने केते अधिक परिमाणर आम अंगारकाम्ल वायुमंडल को निर्गत करुचे। आम जो निश्वास आकार रे जो गैस टी बाहर को छाड़ू सेठरे N2 माने जबक्षारजान जोटा को नाइट्रोजन कह जाए सेटा केते परसेंट थाए सेही 78% ही थाए। ऑक्सीजन माने O2 आम जोटा बाहर को छाड़ू सेटा केते परसेंट थाए 17% थाए। से जो 17% थाए देखो एठी आम ग्रहण कला बेले 21% ग्रहण कले केते परसेंट ग्रहण कले 21% किंतु छाड़िला बेले आम छाड़ुचे 17% केते परसेंट रो तफात रहउची 4% रो तफात रहउची। सेमिति एटा होउची हमर कार्बन डाइऑक्साइड जेतेबेले आम 0.03% ग्रहण करूचे किंतु छाड़िला बेले 4% आम छाड़ुचे। तो एठी कार्बन डाइऑक्साइड भितर मध्य केते परसेंट रो डिफरेंस रहउची कार्बन डाइऑक्साइड भितर मध्य 4% रो डिफरेंस रहउची बुझेला। तो आम अम्लजान केते नियंती अंगारकाम्ल केते नियंती जबक्षारजान केते नियंती छाड़िला बेले अम्लजान केते छाड़ती अंगारकाम्ल केते छाड़ती जबक्षारजान केते छाड़ती बुझी पारथिबो। तो आम जो हॉस्पिटल मानकरे जो ऑक्सीजन सिलिंडर व्यवहार हुए किंबा पर्वत चढ़ाली माने तांको सह जो ऑक्सीजन सिलिंडर को लेकिरी जाती किंबा समुद्र रे जो माने कौन करे पहुँचा जाती स्क्यूबा डाइविंग करती से माने जो ऑक्सीजन सिलिंडर लेके जाती तांको सह से ऑक्सीजन सिलिंडर भितर केतोटी गैस थाए से विषय आम देखिबा। तो पहाड़ चढ़ाली माने जो ऑक्सीजन सिलिंडर नहीं जाई थांती ता भितर दुईटी गैस थाए गोटे ऑक्सीजन आ गोटे नाइट्रोजन को गैस थाए ऑक्सीजन आउ नाइट्रोजन गैस थाए। समुद्र रे जो माने पहुँचा जाती से माने भी सही सेम तांकर सिलिंडर से सेम गैस थाए ऑक्सीजन आउ नाइट्रोजन गैस थाए। गभीर समुद्र रे जेतेबेले आमे समुद्र पतन ठारू 300 फुट तळकू चली जावा माने सी लेवल रु बिलो द सी लेवल 300 फीट आमे जेतेबेले पळेबा सेतेबेले हमर केते हिजिवो सेई जो सेमाने जो ऑक्सीजन सिलिंडर लेके जाती से ऑक्सीजन सिलिंडर ऑक्सीजन आउ हीलियम बोलिकी दुईटा गैस थाए सेठी सेतेबेले नाइट्रोजन गैस रखा जाए नाही हीलियम गैस को सेतेबेले रखा जाई थाए। आउ जो आईसीयू मेडिकल रे जो मुख्यतः आम आईसीयू रे जो ऑक्सीजन सिलिंडर हो कि नॉर्मल आम जो ऑक्सीजन सिलिंडर व्यवहार करूँ आईसीयू कहले इंटेंसिव केयर यूनिट जो आम कह जाए से आईसीयू रे जो ऑक्सीजन सिलिंडर व्यवहार करा जाए सेठिरे को गैस थाए सेठिरे थाए ऑक्सीजन आउ हाइड्रोजन ऑक्सीजन आउ हाइड्रोजन ऑक्सीजन कहले O2 H2 कहले हाइड्रोजन यही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस सेठी थाए सेठी ऑक्सीजन किंबा नाइट्रोजन न थाए ऑक्सीजन किंबा हीलियम न थाए सेठी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस थाए। तो मु आशा करे भल भाव में तुम श्वसन तंत्र अध्यायटी बुझी पार्थिबो एवं आमर श्वासक्रिया शरीर मध्य किपरि भाव में हुए तार केतोटी अंश विशेष रही प्रश्वास निश्वास आम किपरि भाव में ग्रहण करुचे प्रश्वास आम ग्रहण कला बेले सेठिरे केतोटी गैस रोची से गैस गुड़िकर मात्रा मध्य केते रहउची निश्वास जेतेबेले आमे छाड़ुचे सेठिरे केतोटी गैस छाड़ुचे तार मात्रा केते आईसीयू रे आमे को गैस सिलिंडर को गैस व्यवहार करूचे पर्वत चढ़ाड़ी माने को गैस सिलिंडर को गैस व्यवहार करते प्रत्येकटी जिनस विषय आमे जानिले आशा करी श्वसन तंत्र विषयटी भल भाव में बुझी पार्थिबो एवं कमेंट करिकरी जणैबो को जिनसटी बुझी पारिलो नाही। थैंक यू।